हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर में हमारे ग्रे कोड्स के डेफिनेशन तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम ग्रे कोड टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट है हमारा बाइनरी टू ग्रे कोड। सो बाइनरी डिजिट है हमारे यहाँ पे 10110। सो फर्स्टली आपको इसे चेंज करने के लिए जॉर गेट का पता होना चाहिए। जॉर गेट क्या होता है? हम गेट्स में क्या करते हैं, नॉर्मली एक नॉट गेट को छोड़ के बाकी सारे गेट्स में हमें दो इनपुट देने होते हैं जिनके हमें आउटपुट मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, हम एक टेबल बना के आपको दिखाते हैं। ए बार बी बार एंड आउटपुट इसका हमें क्या मिलेगा, ए बी बार प्लस बी ए बार। ये हमारा जॉर गेट के लिए। ओके सो अगर हम इनपुट में ए ज़ीरो एंड बी भी ज़ीरो ले रहे हैं तो ए बार का मतलब क्या है, जो भी ए है उसका अपोजिट मतलब कि 1। बी बार का मतलब जो भी बी की वैल्यू है उसका अपोजिट। सो इनपुट हम पहले देख लेते हैं। ज़ीरो लिया हमने एक बार, सेकेंड बार में 1, थर्ड क्या इसमें जब हमने 1 लिया सो इसमें हम ज़ीरो ही ले रहे हैं। ओके सो इसमें ज़ीरो लिया एंड इसमें 1, लास्ट वन इज़ 1 एंड 1। सो इसका अपोजिट आ जाएगा हमारा ए बार में। सो ए बार में 0 1 1 0 0 1 1 एंड 0। एंड बी बार में 0 1 0 1 1 0 एंड 1 0। सो ये हमारा आउटपुट कब मिलेगा हमें, ए बी बार प्लस बी ए बार, मतलब कि ए बी बार हमें 0 एंड 1 को ऐड करना होगा। सो यहाँ पे 0 एंड 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी। सो मल्टीप्लाई 0 1 0 प्लस बी ए बार, सो बी ए बार इट्स 0। ओके सो यहाँ पे क्या है हमारा, सेम एज इट इज ए बी बार। सो ए एंड बी बार, ए बी बार इज 1 एंड 1, सो 1 प्लस बी ए बार, सो बी ए बार इज 0। ए बी बार मतलब कि ए बी बार 0 एंड 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड बी ए बार, इट मीन्स दैट 1 इंटू 1, सो प्लस 1। दोबारा से ए बी बार मतलब कि 1 इंटू 0 0 प्लस बी ए बार की मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज़ ऑल्सो 0। सबको हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 0 सॉरी 1 एंड 0 प्लस 0 ऑल्सो 0। सो रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है, अगर हम इनपुट 0 एंड 0 दे रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, 1 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, एंड 1 0 दे रहे हैं सो 1 1 मिल रहा है। अगर सेम इनपुट दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, मतलब 0 0 दे रहे हैं 0 मिल रहा है, 1 1 दे रहे हैं तो 1 0 मिल रहा है। अगर क्रॉस दे रहे हैं मतलब एक में 0 एक में 1, सो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। ओके सो हमें ये टेबल आनी चाहिए, हमें कन्वर्ट सीखने के लिए बाइनरी टू ग्रे से पहले ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए। सो चलिए अब अगर आपको टेबल समझ में आ गई है, नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं। सो हमें चेंज करना है बाइनरी टू ग्रे। बाइनरी डिजिट है हमारी 10110। सो हम फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज़। हम लिख रहे हैं 10110। ओके सो फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ कॉपी होती है सेम 1। ओके देन इसके बाद क्या होता है, इसका एंड इसका जॉर, मतलब कि 1 एंड 0 का जॉर होता है। जॉर का मतलब 1 एंड 0, 1 जॉर होगा इसका 1। देन 0 एंड 1 का जॉर, सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट इट ऑल्सो 1 एंड 1 का जॉर, 1 एंड 1 का जॉर क्या होगा 0। ये हमारा जॉर का रिजल्टेंट आउटपुट है। ओके सो 1 एंड 1 का 0, सो यहाँ पे 0 लिखेंगे हम, एंड 1 एंड 0 का 1 एंड 0 का ऑल्सो 1, सो इट्स 1।
तो अगर हम चेंज कर रहे हैं किसी बाइनरी को 1 0 1 1 कोई हमारा बाइनरी है, सो इसका ग्रे कोड क्या होगा 1 1 1 0 1। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हम ग्रे कोड टू बाइनरी। सो नेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं ग्रे टू बाइनरी। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 1 0 1 0 1। ये कोई ग्रे कोड है, हमें इसे चेंज करना है बाइनरी में। सो बाइनरी में चेंज करने के लिए भी हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जॉर गेट हमें आना चाहिए बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी करने से पहले। सो हम डिजिट्स लिख रहे हैं 1 1 0 एंड देन 1 देन 0 एंड 1। सो फर्स्ट डिजिट सेम एज इट इज़ आ जाएगी कॉपी। ओके, सेकंड में हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट डिजिट आई है एंड जो हमारी सेकंड ग्रे कोड है, मतलब कि इस वन का रिजल्टेंट का एंड इस वाले दोनों का हमें जॉर गेट निकालना होगा। एंड 1 इट्स 1, सो 1 एंड 1 का 0 आउटपुट मिल रहा है जॉर में। सेम अब जो हमारा यहाँ रिजल्टेंट आया है इसका एंड जो नेक्स्ट डिजिट है उसका हमें जॉर निकालना होगा। सो इसका जॉर इज ऑल्सो 0 0 इट्स 0। नेक्स्ट 1 एंड इस 0 का हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, मतलब कि जॉर गेट निकालना होगा। सो 0 एंड 1 का आउटपुट क्या होगा 1। नेक्स्ट हमें सेम यही करना होगा, हमें आउटपुट एंड नेक्स्ट डिजिट का जॉर गेट निकालना होगा 0 एंड 1 का 1। सो नेक्स्ट डिजिट हमारी आउटपुट जो है 1 आया है, सो लास्ट वाले डिजिट का भी हम जॉर गेट निकालेंगे, सो इट्स 1। सो अगर हम 1 1 0 1 0 1 ये हमारा कोई ग्रे कोड है, तो हमारा चेंज जो होगा बाइनरी में, सो 1 0 0 1 1 1 ये हमारा चेंज होके आएगा बाइनरी में। सॉरी, यहाँ पे हमारा 1 1 था, 1 एंड 1 का जब आउटपुट लेते हैं जॉर में तो वो 0 होता है। सो यहाँ पे हमारा 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे ग्रे कोड का कन्वर्जन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट था हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स वो कोड्स होते हैं जिसमें कि हमारे न्यूमेरल्स मतलब कि 1 2 3 4 ये सारी डिजिट्स, लेटर्स मतलब कि ABC एंड सिंबल्स कोमा स्लैश सारे सिंबल्स हाँ इंक्लूड होते हैं, वो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। इसके दो पार्ट्स थे, EBC DIC कोड एंड ASC II कोड। सो फर्स्ट है हमारा EBC DIC कोड। ये क्या होता है, ये एक 8 बिट कोड होता है EBC DIC कोड। EBC DIC कोड की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होती है। हमें इसकी जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। अब हमें पता है ये 8 बिट कोड है, तो इसका मतलब कि हम 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 अलग अलग मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कि नंबर्स अल्फ़ाबेट एंड को जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं हम उनको आपस में इंटरचेंज करके 256 अलग अलग मेथड से अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सेकेंड है इसी सीरीज़ में हमारा ASCII कोड। सो ASCII कोड जो होता है वो हमारा 7 बिट कोड होता है। 7 बिट कोड का मतलब ये जो कोड होता है ये क्या करता है, डिजिटल डेटा को भेजता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में। ये यूज़ किया जाता है मेनली प्रिंटर्स, कीबोर्ड, डिस्प्ले, इन सब चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। रिप्रेजेंट ये भी नॉर्मली 0 और 1 में ही होता है। ओके, सो ये जैसा कि ये हमारा 8 की फॉर्म में 8 बिट कोड था, सो हमारे मेथड थे 2 की पावर 8, सो इट इज़ 7 बिट कोड एंड इट्स मेथड इज ऑल्सो 2 की पावर 7। ओके, सो इसके 128 कैरेक्टर्स से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स हैं 128। नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्टिंग कोड। एरर डिटेक्टिंग कोड क्या करता है, हमारे जितने भी हम इनकोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, उसमें बाइनरी में दे रहे हैं, बाइनरी से या फिर डेसिमल में दे रहे हैं, तो वहाँ अगर कोई हमारी एरर होती है तो उसे डिटेक्ट करने में जो कोडिंग हेल्प करती है वो होती है हमारी एरर डिटेक्टिंग कोड। ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट है पैरिटी कोड। पैरिटी कोड मेनली होता क्या है, हम कोई भी
दो डिजिट्स हैं, दो कोडिंग है, सो उनके बीच में हम अगर 0 या 1 अटैच करते हैं तो वो पैरिटी कोड कहलाता है। अगर हमारी कोई दो डिजिट है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोड वर्ड्स विद पैरिटी बिट, जो दो बिट के बीच में की जो डिस्टेंस है मिनिमम विद पैरिटी बिट, मतलब कि अगर हमने 0 या 1 उसके बीच में राइट डाउन कर रखा है तो वो हमारा पैरिटी कोड होता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सिंपल होता है, और लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट डिटेक्ट एन एरर इफ़ इवन नंबर ऑफ डेटा बिट्स कैन करप्टेड, मतलब कि अगर हमारी इवन नंबर्स की जो भी डेटा है वो करप्ट हो जाती है तो वहाँ पे वो एरर डिटेक्टिंग काम नहीं करता है, पैरिटी कोड मतलब वहाँ पे वर्क नहीं करता है। एंड लास्ट वन हमारा बच गया है एरर करेक्टिंग कोड। एरर करेक्टिंग का मतलब, अब ये तो हमारा डिटेक्ट कर रहा था, उसे पता लगा रहा था कि कहाँ पे एरर हो रही है, एरर करेक्टिंग कोड उसे करेक्ट करता है, जहाँ पे भी हमारी मिस्टेक हो जाती है कोडिंग में, उसकी हेल्प, एरर करेक्टिंग कोड्स की हेल्प से हम उसे करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बेस्ट एरर जो कोड, एरर करेक्टिंग कोड है, वो होता है हमारा हैमिंग कोड। ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है एरर करेक्टिंग कोड के लिए। सो आज हमारी ये यूनिट नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यूनिट में हम बाइनरी अरिथमेटिक वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट है वो इस चैप्टर की, इस पार्ट की हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ वहीं पे मिलेगी आपको नोट्स के लिए, सो वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।